बिहार की सियासत में बंगला पॉलिटिक्स पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का वो आशियाना जो पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर था, यानी पटना का 10 सर्कुलर रोड, उसे खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सम्राट चौधरी सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 3 दिन पहले ही एक लेटर जारी किया और राबड़ी देवी से इस आवास को हर हाल में खाली करने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके बाद से बिहार की पूर्व सीएम रही राबड़ी देवी अड़ गई और यहीं से शुरू हुआ राजनीति के वार पलटवार वाले गेम का नया अध्याय। आज आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राबड़ी देवी का बंगला खाली करने की नोटिस पर आरजेडी ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। आरजेडी के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार में सत्ताधारी दल का मानना है कि विपक्ष का काम सरकार की हाँ में हाँ मिलाना। ऐसा न करने पर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार विपक्ष को टारगेट करने और धमकाने का काम कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सिद्दीकी ने सीएम सम्राट चौधरी के आवास को लेकर भी तंज कसा। ऑपोजिशन पार्टी से सत्ताधारी दल मतलब एक तरह से चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम तुमको देखो सबक सिखा रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे। बिहार में अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए जो 2 आवास नामांकित थे, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे, ये दोनों उनसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी रही। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने इतने बड़े मकान को अब किस बिना पे बनाए अपने में बिताया है, ये तो वो सफाई देंगे आप लोग। हालांकि इसके पहले बीजेपी ने साफ साफ लहजे में कह दिया कि ये 2005 वाला बिहार नहीं है, ये सम्राट की सरकार है। राबड़ी देवी चुपचाप बंगला खाली कर दें। और जिस पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे राबड़ी देवी भड़क गई और उन्होंने 2 टूक कह दिया कि फोर्स बुलाकर खाली करवा ले सरकार। राबड़ी ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। ऐसा हो रहा है। अरे हम तो चाहते हैं कि फोर्स बुला के खाली करा दे। ऐसा हो रहा है। अरे हम तो चाहते हैं कि फोर्स बुला के खाली करा दे। अब ये पूरा मामला महिला बनाम दलित का हो गया है। अब 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद इस आलिशान सरकारी बंगले को भारतीय जनता पार्टी कोटे के कैबिनेट मंत्री बने नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। मंत्री नंदकिशोर राम को बहुत जल्द इस नए आवास में शिफ्ट होना है और जिसके चलते इस बंगले को खाली करने के लिए विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस आदेश के मुताबिक राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है। लेकिन आरजेडी ने सवाल उठाया और पूछा कि सांसद और एनडीए के नेताओं को आवास कैसे मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना स्थित 3 टेलर रोड आवास है। तरैया विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास मिला है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को दिल्ली और पटना में आवास मिला है। पूर्व मंत्री राजू सिंह को मैंगल्स रोड में आवास मिला है। करणजीत सिंह, मनोरमा देवी हार्डिंग रोड पर किस हैसियत से रह रही हैं? दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस किस हैसियत से बड़े आवास में रह रहे हैं? सांसद संजय झा एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा 24 स्टैंड रोड में किस तरीके से रह रहे हैं? ये सवाल आरजेडी ने खड़ी किए। पटना का 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले को खाली कराने की सुबगाहट क्या हुई? आरजेडी और बीजेपी के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। अब आरजेडी इसको सियासी प्रतिशोध बता रही है और बीजेपी कह रही है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लालू परिवार को परेशान करने की जानबूझकर ये बंगला पॉलिटिक्स की साजिश की जा रही है। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बार बार मंत्री नंदकिशोर राम हमारे कार्यालय आ रहे हैं और हमसे आवास की डिमांड कर रहे हैं। लेसी सिंह का भी बयान सामने आया और कहा कि ईर्ष्या द्वेष की भावना से कभी भी सरकार कार्रवाई नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी 7 सर्कुलर रोड प्रोटोकॉल के हिसाब से आवंटित किया गया है। Z+ श्रेणी की सुरक्षा की वजह से पत्र जारी किया गया था जिसमें वर्तमान में उन्हें आवास आवंटित किया गया। सभी सांसद और मंत्री जिनको आवास आवंटित 2-2 किए गए हैं उसका साक्ष्य दिखाया भी है। कोई भी ईर्ष्या द्वेष
से हमारी सरकार, पहले की सरकार 21 वर्षों में माननीय हमारे जो नेता थे, जब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना से कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं किए हैं। आज भी जो वर्तमान हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में भी कोई द्वेष भावना से नहीं किया जा रहा है। सभी जो भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे बंगला खाली का, तो ये विधि सम्मत है, सरकारी नियम प्रावधान के मुताबिक किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी पत्र में साफ साफ कहा गया है कि पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया आवास आवंटित किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि सरकारी बंगला नियम अनुसार ही अलॉट होता है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष जिन लोगों पर आरोप लगा रहा है वो नियम अनुसार ही अलॉट हुआ है और विपक्ष जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। सरकारी आवास का आवंटन किसी राजनीतिक आरोप या दबाव से नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। जिन नेताओं के नाम विपक्ष ले रहा है, उनके दायित्वों पात्रता के आधार पर सक्षम प्राधिकार निर्णय लेता है। यदि किसी मामले में कोई प्रक्रिया संबंधित प्रश्न है तो उनके लिए स्पष्ट नियम मौजूद है। विपक्ष को भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यात्मक चर्चा करनी चाहिए। बिहार में एनडीए सरकार नियम और कानून के अनुसार काम करती है। तो सरकारी बंगला खाली करवाने को लेकर बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर विपक्ष को दबाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से नियमों का हवाला देकर राबड़ी देवी को बंगला खाली करना चाहिए और कब तक वो सियासत करेंगी, इसको लेकर उनकी आलोचना भी कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 2005 में बंगला अलॉट किया गया था 10 सर्कुलर रोड, और 10 सर्कुलर रोड लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो गया उनको वहां रहते हुए। अब उनको नोटिस मिल चुका है खाली करने का, नोटिस मिल चुका है भवन निर्माण की तरफ से, लेकिन खाली करने को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया खाली तो नहीं करेंगे, पुलिस बुलाकर खाली कर ले। अब विपक्ष जो है ये कह रही है कि ये जानबूझकर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर एक तरीके से स्पष्टीकरण देते हुए कह दिया कि जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, क्या कोई ऐसा 10 सर्कुलर रोड में कोई खजाना छिपा है या कोई रहस्य है, वो बताना चाहिए कि क्यों नहीं मुँह जा रहा है 10 सर्कुलर रोड खाली करने, जब उनको बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको बंगला अलॉट हो चुका है। 39 जो हार्डिंग रोड है वो बंगला अलॉट हो चुका है, तब उनको जाने में क्या दिक्कत है। वहीं लेसी सिंह जो भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे विपक्ष कि जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बंगला मिला हुआ है वो Z+ श्रेणी सुरक्षा के तौर पर मिला हुआ है। वहीं अगर जो कार्यकारी अध्यक्ष JDU के संजय झा, उनको अगर बंगला मिला हुआ वो दूसरे के नाम पे, वो संजय गांधी है MLC, उनके नाम पर मिला हुआ है। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रही है कि जो राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का ये नोटिस दिया जा रहा है और बंगला दबाव बनाया जा रहा है, ये दबाव की राजनीति है। वहीं जो सत्ता पक्ष वो कह रही है कि मंत्री जो दलित समाज से आते हैं नंदकिशोर राम, उनको बंगला अलॉट हो चुका है, उनका भी मन होता है उनको बंगला मिलना चाहिए। क्यों ये जानबूझकर राबड़ी देवी की तरफ से और उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बंगला नहीं खाली किया जाएगा, लेकिन सरकार जो है वो दायित्व तो अपनी समझती है और जो हो सकेगा बंगला खाली कराने के लिए वो किया जाएगा। पटना से राजीव कमल, भारत 24।